नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में पाठ नंबर 12 सुबह कविता को पढ़ा था, समझा था और कठिन शब्दों के नीचे हमने अंडरलाइन की थी, साथ में शब्दों के अर्थ को भी जाना था। और उसके बाद हमने अभ्यास कार्य किया। अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर किए, मिलान किया और बातचीत के लिए ये चीज़ें की। तो आज हम उससे आगे करेंगे। उससे आगे करने से पहले मैं फिर से एक बारी आपको बता देती हूँ कि इस कविता में हमने क्या पढ़ा था कि सुबह कविता जो है कि जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो सारी कलियाँ खिल जाती हैं, अंधेरा जो है दूर हो जाता है और सारा जो संसार है वो सुंदर दिखाई देता है। चिड़ियाँ अपनी चींची की आवाज़ में मिलकर मधुर गीत गाती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है जो कि सबको बहुत अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है। सुबह का समय जो होता है बहुत ही मधुर होता है, मस्त होता है, जिससे कि हमारे जीवन में नई ताजगी आती है, नई जोश आ जाता है, आलस सारा हम ख़त्म हो जाता है हमारा। हम सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और जो मेहनत करने वाले हैं उनको सुबह सुबह उठकर जल्दी से काम करना बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों का सबसे बड़ा गुण है और जो आलस करता है वो सबसे बड़ा दुर्गुण है। और जो आलस कर जाएगा वो उनको कभी भी संसार जो है सुंदर नहीं लगता। जो संसार सुंदर उसी को लगता है जो कि मेहनत करता है। इसलिए इस कविता में हमने क्या सीखा था कि भाई हमें मेहनत करनी चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने कार्य में लग जाना चाहिए। ये सुबह का जो समय होता है वो पूरा भरपूर जो है हमें तंदुरुस्ती देने वाला होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इससे आगे अभ्यास करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 52। प्रश्न देखिए, आपकी कल्पना यानी कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। अगर सुबह ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? अंधकार हो जाएगा, है ना। और जो है सुबह कोई उठेगा नहीं जल्दी से, सब काम नहीं करेंगे और सब जो है सोते रह जाएंगे। सारा जो है दिन का जो दिनचर्या है वो आपकी अपसेट हो जाएगी, यही होगा ना। तो इसी प्रकार से आपके पास जो जो बातें हैं वो बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। यदि मैं नन्ही सी चिड़िया होती या होता, लड़की होती और लड़का होता। आपने अपने इस विषय पर 5 वाक्य लिखने, आपने अपने आप लिखने हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैं दिखा तो रही हूँ, लेकिन आपने कि अगर मैं चिड़िया होती तो क्या होता, होती या होता। ठीक है, तो यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है तो मैं ऊंची ऊंची उड़ान भरती। उड़ान पता है कि ऊंचा ऊंचा उड़ उड़ के घूमती इधर से उधर। मैं बहुत दूर दूर तक घूमती, आकाश में इधर से उधर उधर से इधर बहुत दूर दूर तक घूमती। मैं नीचे का नज़ारा देखती और फिर ऊपर से घूमते हुए मैं नीचे का सारा नज़ारा देखती कि मंजिलें, इमारतें कैसे लग रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, नदी नाले पहाड़ सब मैं देखती हुई जाती। मैं ऊंची ऊंची इमारतों से गुजरती, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं उसके ऊपर से मैं गुजरती इधर से उधर। मैं चींची करके सभी को उठाती कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं सबको चींची करके उठाती, सुबह जो है जल्दी जगा देती सब। तो इसके अलावा भी अगर आप जो आपके मन में आते हैं, जो बात की चिड़िया होती तो क्या करती या करता, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही 5 वाक्य लिखने हैं, आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर चिड़िया होते तो। ठीक है, नेक्स्ट है शीर्षक की बात। शीर्षक होता है टाइटल, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सुबह, टाइटल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कविता का है, प्रश्न क्या है, कविता सुबह के लिए कोई 2 शीर्षक लिखिए। 2 शीर्षक लिखने, जैसे हम इसने लिखा है बच्चे ने सुहानी सुबह, सुबह की जगह सुहावनी सुबह, प्रातः बेला, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपके दिमाग में कुछ और अच्छा सा शीर्षक आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, बताइए ये शीर्षक आपने क्यों लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि आपको सही उचित लगे, है ना। कविता के आधार पर जब हमने कविता को पढ़ा तो हमें वो सही लगे।
नेक्स्ट आता है भाषा की बात। भाषा की बात, प्रश्न नंबर 1, कविता में से लय वाले शब्द लिखिए। अब कविता में पढ़ी हमने, देखिए ये कविता हमने पढ़ी थी, लय वाले हमने शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पर सारा, सारा, सारा का क्या ले, प्यारा, सारा प्यारा, है ना, सारा प्यारा। फिर सुहानी मस्तानी, सुहानी मस्तानी। उनको जिनको, उनको जिनको। पाए जाई। तो इस प्रकार से हमने कविता में से छांट कर लिखा सारा प्यारा। पीछे के शब्दों की आवाज़ रा की आ रही है ना, समान लय वाले हैं, आवाज़ वैसी आ रही है, राइमिंग वर्ड्स। सुहानी कहानी, उनको जिनको, पाए जाए। तो इस प्रकार से हमने ये समान लय वाले शब्द कविता में से छांट कर यहाँ पर लिखे। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, इन्हें और क्या कहते हैं। प्राणी, मेहनत, जग, अंधकार। ये शब्द दिए हुए हैं, लेकिन इसके नीचे भी इसके आंसर भी दिए हुए हैं बॉक्स में, तो हमने सही उचित आंसर को इसके साथ लिखते हैं। प्राणी को क्या बोलते हैं, जीव, प्राणी जीव, यहाँ से यहाँ पे लिख देना। मेहनत, परिश्रम, मेहनत परिश्रम। जग, दुनिया, जग दुनिया। अंधकार, अंधेरा। अब ये शब्द जो हमारे पास नीचे दिए हुए हैं, हमने इन्हीं में से ढूंढ कर लिखना है। अगर ये नहीं होते, ये शब्द नीचे लिखे नहीं होते, विकल्प नहीं दिए होते, तब हम इसकी जगह हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, तो आपने इन्हीं में से ही छांट कर यहाँ पर लिखने हैं खाली जगह पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये चीज़ अगर आप गलती नहीं तो गलती हो जाएगी। अगर आपके मान लो एग्ज़ाम में विकल्प दिए हुआ और आप विकल्प से हट कर उसका आंसर लिख रहे हो, चाहे वो ठीक भी है तब भी वो गलत माना जाएगा। समझ में आई सब बच्चों को। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 53 पेज पर। जीवन मूल्य, कि हमने इस कविता को पढ़कर क्या सीखा, हमने क्या हमें जो है शिक्षा मिलती है। तो पहला प्रश्न है, सुबह की सैर और व्यायाम से आपको क्या फ़ायदा होता है। सुबह की सैर और व्यायाम के बारे में आपको पता है, सैर का भी पता है, आप घर में देखते हो मम्मी पापा भी जाते हैं घूमने के लिए, दादा दादी भी जाते हैं। तो क्या फ़ायदा होता है, क्यों करते हैं हम व्यायाम, सैर करने के लिए क्यों जाते हैं। क्योंकि एक तो यह है कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सारा दिन हम जो है चुस्त रहते हैं। दूसरी बात, सैर को जाते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो है, सैर को जाते हैं तो हम जो है हमारी बहुत सारी बीमारियों से छूट जाते हैं। व्यायाम करते हैं तो हमारी जो है रक्त संचार तेज़ी से होता है, हम जो है स्वस्थ रहते हैं, है ना। और उसके बाद जो है हमारे शरीर के अंग जो है जल्दी से बढ़ने लग जाते हैं, है ना। और दूसरी बात, हमें थकान नहीं होती है, काम करते समय थकावट नहीं होती है, मन प्रसन्न रहता है और बड़ा मज़ा भी आता है व्यायाम को करते हुए। तो बहुत सारे फ़ायदे जो हैं व्यायाम करने और सैर करने से हमें मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको पता है बहुत सारी बातें होंगी आपके दिमाग में, तो आपने उनको एक जो है अपनी रफ कॉपी में इनको लिख कर देखना है कि आपको सैर और व्यायाम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, सुबह कैसे लोगों को भली और अच्छी लगती है। मेहनती लोगों को, जो मेहनत करने वाले हैं उनको सुबह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो सारा आलस त्याग कर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। काम में लगते हैं तो उनका जो है दिन बहुत अच्छा जो है व्यतीत होता है, सब चीज़ों में सफलता प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सुबह कैसे लोगों को भली लगती है, सुबह अच्छी लगती है जो मेहनती लोग होते हैं। आलस करने वालों को सुबह नहीं अच्छी लगती, उनको तो लगता है कि हम सो जाएं थोड़ी देर और, है ना। और वो सारा दिन उनका आलस बना रहता है, उनका काम जो है सारा जो दिनचर्या जो है उनकी अपसेट हो जाती है, और जिससे कि उनके जीवन में जो है
ऊट पटांग सी बातें होने शुरू हो जाती हैं। वो सारा दिन आलसी भी रहेंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे, थके थके से रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सुबह जो है उन लोगों को अच्छी लगती है जो कि मेहनत करने वाले, जो जल्दी उठने वाले। नेक्स्ट आ जाइए कुछ करने के लिए। यहाँ पर आपके लिए कुछ करने के लिए एक्टिविटी है। भले से सुबह का चित्र बनाकर रंग भरिए। जब आप पढ़ कर याद कर कर काम करके थक जाते हो तो बच्चे ये आपने एक सुबह का चित्र बनाना है ना। इस बच्चे ने तो पेंसिल से ऐसे ही कर दिया, लेकिन आपने बहुत सुंदर सुंदर सुबह का चित्र बनाना है, ड्राइंग बनानी है और फिर उसमें पेंसिल कलर या वैक्स कलर से उसको सुंदर सुंदर बनाना है। मैं देखूंगी आपने कितना सबने काम किया, इसलिए सब बच्चों ने अच्छे से करना है। तो कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।